नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। काफ़ी हमें आजकल इस तरीके की खबरें सुनने को मिलती हैं कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आ रहा है, हर सेक्टर में आ रहा है और आगे चल के वो काफ़ी सारी जॉब्स को लेके भी इशू आ रहा है, या किस तरीके से एआई अब बहुत सारी जॉब्स को खाता जा रहा है, या एआई की वजह से लाखों लोगों की नौकरियाँ गई हैं। तो इस तरीके के इश्यूज़ है, इस तरीके के प्रॉब्लम को डीप तरीके से समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, और जिसमें से लगभग 64 करोड़ कामगार लोग हैं। कामगार मतलब वो लोग, भले वो युवा हो सकते हैं, भले वो 30 की, 40 की, 50 की, 60 साल की उम्र के लोग हो सकते हैं, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, हाउस वाइफ हो सकती है, जो किसी न किसी तरीके से कामों में लगे हुए हैं। और मेजरली जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भले वो किसी रूप में हो, हम देखते हैं चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं और भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो मेजरली उन सब एरियाज पे फोकस कर रहा है जो कि रिपीटेटिव वे में या फिर लेस स्किल्ड टाइप के वर्क हैं, उन सब नौकरियों को वो एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उस तरीके की जॉब जैसे कि एचआर की जॉब्स हैं, कस्टमर केयर की जॉब्स हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, डिज़ाइनिंग बेस्ड जॉब्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, भले वो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं। एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे या कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, और आपके सामने लाखों डिज़ाइंस आ जाएंगे। और भी इस तरीके के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है, जूनियर अकाउंटेंट है, इस तरीके की जॉब्स को जो कि रिपीटेटिव, जिसमें लेस स्किल्ड एक तरीके से इंटेलेक्ट का यूज़ है, उन सब एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब एडवांटेजेस क्या हैं एआई के एडवांटेजेस एक्चुअली क्या है ना, ये जो ह्यूमन इश्यूज़ हैं या ह्यूमैनिटेड इश्यूज़ हैं, उन सबसे ऊपर है। जैसे कि वो 24 घंटे सातों दिन काम कर सकता है, उसे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई फेस्टिवल्स नहीं है, एआई सिक नहीं होता क्योंकि वो मशीन ऑपरेटेड वर्क्स हैं। वो कभी, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, उसे कोई मूड स्विंग्स नहीं है, उसे कोई एक संडे की छुट्टी नहीं चाहिए जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चाहिए होगी, या उसका कोई 8 घंटे का वर्क टेन्योर नहीं है। ये सब उसके एडवांटेजेस हैं। अब देखिए, अब एआई को हमें एज ए एक तरीके से दुख के रूप में, या एज ए परेशानी के रूप में, या एक तरीके से इस तरीके से ना लेकर एक ऐसे ऐसे चुनौती की तरह, या ऐसे इस तरीके से लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे आने वाली एक नई चुनौती समाज के प्रति या समाज के लोगों के प्रति, क्योंकि 64 करोड़ लोग कामगार हैं, उनके लिए उनकी जॉब्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट है। तो हमें किस तरीके से अपने जो नए युवा हैं, या उनको किस तरीके से स्किल्ड करना है नई टेक्नोलॉजी के लिए, या उनको एक तरीके से एक एज वोकेशनल स्किल्स उनके अंदर डालनी है, ओवरऑल टेक्निकल स्किल्स उनके अंदर डालनी है, जाकि हम पुरानी पढ़ाई या पुरानी जो हम 20वीं सदी की पढ़ाई थी, उसी उसी हिसाब से, उसी ढंग से अगर उनको हम एजुकेशन देखते रहे, तो डेफिनेटली उनकी जॉब्स के लिए एक नए नए दिन इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, या ओवरऑल जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, या इस तरीके से जो हमारा प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, भले वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, उसको भी टेक्निकली और नए सिस्टम से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट कराना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस तरह की चुनौतियों को ज़रूरी फेस कर पाएंगे और इन सबसे जीत पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।